नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 39 होने वाली है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर ये आईपीएस की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, क्या वो आगे जाकर उसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। अपनी नौकरी में ये थोड़ा सा घर से दूर हैं, वापस अगर कब तक आ पाएंगे वो पूछना चाह रहे हैं। मकान कब तक बनेगा अपना, उसके बारे में पूछना चाहते हैं। बिज़नेस करना चाहें तो वो सही रहेगा इनकी लाइफ में, और सही समय कब से आ रहा है। बीमार ज़्यादा रहते हैं उसके बारे में पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इनके क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर हाथ को पहले समझो। अब मैं ना थोड़ा थोड़ा आपको एक्चुअल में थोड़ी सी रिवर्स पामिस्ट्री को भी लाऊंगा। एडवांस पामिस्ट्री का तो रूप देख लिया ना आपने, इसको मैं 1-1.5 साल के बाद शुरू करूंगा। बट फिर भी आप लोगों को कुछ पता लगे कि पामिस्ट्री समुद्र शास्त्र क्यों कहते हैं, इसे समुद्र क्यों है। ठीक है, रिवर्स पामिस्ट्री का मतलब क्या होता है, वो रेखा को टेस्ट करने के लिए किस किस पैमाने में जाना पड़ता है। ये कोई बच्चों का गेम नहीं है। ठीक है, कि आपने बस हृदय रेखा से संबंधित चीज़ों को आपने देख ली, हृदय रेखा सीधी है तो थोड़ा कठोर आदमी होता है। माइंड लाइन अगर ये काम के प्रति जो है ज़्यादा वो रहता है, ये इसमें कोई कोई अहमियत ही नहीं है। ये व्यक्ति की लाइफ में बिना बताकर एंटर करने की सामर्थ्य रखने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। जैसे ये रेखा आई, ये रेखा आई, इस रेखा का मतलब क्या है, यहाँ पर बनने वाले ये साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रेखा जब जाती है तब कौन से कैसे करेंगे, और उसके बाद रिवर्स पामिस्ट्री में इनका मतलब क्या निकल के आएगा, वो भी थोड़ा सा उसका समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा समझाऊंगा, आपको पता लगे कि समुद्र शास्त्र क्या होता है। एनीवे, अब देखो आप लोग ये हृदय रेखा से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हो, यहाँ पर एक यव का निशान देख रहे हो, ये हृदय से रिलेटेड चीज़ें इंडिकेट कर रही है। अब इस रेखा पर जो कुछ भी होगा, ये रेखा कहाँ से आई है, ये वो चीज़ उसको, उसका दिल जो होगा वो वहाँ पर डिस्टर्ब्ड होगा। किसकी वजह से, वो यहाँ पर रेखाओं को पकड़ लो, जौन सी रेखा जिस रेखा के साथ टच है, यानी अगर यहाँ पर लाइफ लाइन के साथ टच है तो वो बीमारी के लिए, ठीक है, बीमारी के लिए आ जाएगी। तो हार्ट लाइन से रिलेटेड चीज़ें, लेकिन पीछे से रेखा उसको टच होगी तो इन रेखाओं की वैल्यू क्या है पहले समझो। रेखा की वैल्यू है, ये वैल्यू होती है। यहाँ से रेखा जो चलती है वो वैल्यू लेकर चलती है, नुकसान फायदा दोनों। ये और जिस रेखा पर, हृदय रेखा ऐसे ही है, उस पर कोई टचिंग नहीं है तो एक अलग मैटर है। फिर आपको वो हाथ अलग होते हैं, उन्हें कैसे रिफ्लेक्शन पे देखते हैं, लेकिन जब तक ये है इट मीन्स कुछ ना कुछ इंडिकेशन देगी। ठीक, इनको समझा करो। अब देखो इसकी कैलकुलेशन निकालोगे तो आपकी क्या निकल रही है। इसकी कैलकुलेशन जब निकालोगे तो ये निकलेगी 17 और 18 साल। ये 17 और 18 साल पर किस रेखा ने किस रेखा को काटा और कहाँ पर वो काला काला एक धब्बा बना हुआ है। ये देखो, ये काला धब्बा बनता है, इसका मतलब बस केवल पाम रीडर ये कह देते हैं ये गलत होता है। ये गलत क्या होता है भाई, कौन सी रेखा ने किस रेखा को टच किया, पहले ये तो बता दो। उसमें हेल्थ इश्यू बोलोगे तो वो बोलोगे तब ना यहाँ पर पता लगेगा हेल्थ इश्यू आए हैं। ठीक है, यानी अब मुद्दा ये आता है, अगर ये हैं तो यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा क्या रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर डिस्टर्बेंस किस लिए है। जब ये रेखाएं, दो रेखाएं इकट्ठी चले ना और मर्ज हो तो याद रख लेना, हमेशा बहन या भाई से रिलेटेड जरूर पूछना। ठीक है, बहन और भाई। तो यहाँ जो चीज़ें थी ना 12 और 13, मैंने इनकी लाइफ में बहन और भाई से रिलेटेड चीज़ें पूछा कि प्रॉब्लम, घर पर प्रॉब्लम आ गई समझ। ये रेखा नीचे की ओर आ रही है ना, नीचे की ओर आ रही है इसलिए। ठीक, आ गई समझ। अब लेफ्ट हैंड पे चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं क्या चीज़ें चल रही थी। पहले इस फोटोग्राफ में दिखाऊंगा, क्योंकि इस फोटोग्राफ में एक रेखा ऐसे कर कर नीचे उतरी थी।
ये इसी फोटोग्राफ में दिख रही है और किसी फोटोग्राफ में ये रेखा नहीं दिख रही है। इसके दो मतलब है। ये रेखा किन रेखाओं के साथ टच है? सबसे पहले तो ये देखो, ये लाइफ लाइन का एक पार्ट है, लाइफ लाइन का पार्ट है। ये लाइफ लाइन के पार्ट पर इस रेखा ने इस जगह पर आकर थोड़ा सा रुकाव करा। ये देखो, रुकी, यहाँ आकर रुकी। अरे अच्छा अच्छा, कहाँ रास्ता है, कहाँ जाना है मुझे? अब ये रुक गई यहाँ पर, तो इट मीन्स हेल्थ खराब हो गई। इसे रुकना नहीं चाहिए था, इसे आराम से, और इसका रंग काला नहीं होना चाहिए था, ये मुद्दा है। तो यहाँ पर ये हेल्थ का देख रहे हो इश्यूज, ये देख रहे हो, ये कम ज़्यादा जो हो रही है, ये हेल्थ इश्यूज है। ये तो रहेंगे जीवन रेखा के पास में, एक ही कलर की, टुकड़ों में नहीं, याद रख लीजिएगा। मुद्दा क्या है, यहाँ से कोई रेखा ये बिल्कुल सही जा रही थी, यहाँ आकर रुक गई। अरे भैया मैं भूल गई यहाँ पे कहाँ जाना है, कहाँ जाना, नहीं सीधा जाना था। अब यहाँ पर ये जो भूल गई, रुक गई, तो यहाँ पेन ज़्यादा देर तक रहा और उसने क्या करा, इम्पैक्ट दिया। मैं समझाने का तरीका बता रहा हूँ। तो क्या होगा कि वो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। ये है 20वां साल। अब ये 20 पर मैंने ये रेखा यूं करके करी ना, ये जो है ये समझना चाहिए कि ये क्या होता है। 20 और 21 ये एक टाइम पीरियड पर हेल्थ इश्यू और एक्सीडेंट। अब यहाँ पर मैं अब दूसरी फोटोग्राफ, अच्छी फोटोग्राफ पर दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये वाला जो था ना चिन्ह, यहाँ पर ये नहीं दिख रहा था ना, ये फोटोग्राफ के कारण हो रहा था। अब ये जो 20वां साल, ये देखो डार्क होके गई ना, इसने हेल्थ खराब कर दी। लेकिन ये यहाँ अगर बना देती, ये जैसे बना हुआ है, अब इसने ऊपर ले आया, मैंने कहा एक्सीडेंट वर्ड, हेल्थ विद एक्सीडेंट। इन्होंने कहा हाँ सर मेरी हेल्थ खराब, मैंने कहा एक्सीडेंट भी हुआ था सर, हुआ था, मैं बाल बच गया था यहाँ पर, ये इस टाइम पीरियड पे हुआ था। अब ये देखो, ये क्या है, ये नीचे की तरफ गई है ना, नीचे की तरफ घूमा है ना, ऊपर तो नहीं घूमा ना, नीचे की तरफ घूमा है। और इस चांद जो बनाया गया है, इसके बीच में एक पॉइंट ऐसे डाल दिया गया है, ये पॉइंट डाल दिया गया है। ये है 22वां साल, ये है 21वां साल। अब 21 साल के बाद ये क्या करेंगे, स्टडी में ना, यहाँ पर अगर कोई किसी के कारण यव का निशान बनाया हुआ है ना, ये देखो, ये अगर ये दिक्कत आती है, ये लगातार परेशानियां, जिम्मेदारियां, घर से रिलेटेड समथिंग, ये डिस्टर्ब्ड रहेंगे। लेकिन 22वें साल पर अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए कोई ना कोई, मैंने 22 को अलग कर लिया, एग्ज़ाम से रिलेटेड या समथिंग। मैंने कहा यहाँ पॉजिटिविटी ज़रूर आई थी सर, मैं यहीं से चेंज हुआ था। मैंने कहा मुझे अपनी ज़िंदगी में यूपीएससी का तैयारी करनी पड़ेगी साथ साथ में। ये 23 साल तक ये चीज़ें चल रही हैं, ये चल रही हैं। अब समझो 24 और 25 में हुआ क्या। 24 और 25 में यहाँ पर, ये 24 और 25 के नीचे देखो, ये क्या, ये 23 पर ये रेखाएं कितनी ज़बरदस्त इस तरीके से डिस्टर्बेंस दे दी, इस टाइम पे दे दी। ये होती है झंझटें। 24-25 में मैंने कह दिया झंझटें, आपके घर पर, आपकी लाइफ में झंझटें शुरू हो जाएंगी जबरदस्त, चाहे वो किसी भी मैटर से हो, जरूर रहेंगी। अब मुद्दा समझो, यहाँ पर इस 25 साल तक तो मैंने एक चीज कही, लेकिन 26वें साल पर मैं इनके घर पर पहुंचूंगा और कहूंगा 26 साल पर आपको घर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी शुरू हुई थी, पूछो क्यों। और 26वें साल पर यह रेखा एक यव लगाकर बैठी है और यह रेखा टर्न हो रही है 26वें साल पर जी हो रही है। यह टर्न वाला वर्ड जो है ना, इन्हें कहीं बाहर ले जाएगा, कहीं एग्ज़ाम या समथिंग। और ये मैंने कहा यहाँ पर 26 और 27 साल में आप अपनी लाइफ में याद करो, बहन से रिलेटेड समथिंग हाँ सी प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, ये रही। अब ये तो है 27वां साल, ये है 28। ये 28 के पास एक प्रोग्रेस लाइन बना करना, उसमें यव का निशान डाल दिया, ये इनके लिए है।
ये इनके लिए है कि इनकी लाइफ में ये और ये यव, यानी ये यव का निशान प्रोग्रेस अपनी पर्सनल लाइफ में इनको दिखते शुरू हुई। पहली बात। अब यहाँ पर अब समझते हैं, दो चीज़ों को समझाऊंगा 27वें साल की रेखा को। देखो ये रेखा ऐसे करके ऐसे जा रही है ना, जब 26 ये बोला था तो 27 ऐसे, 28 ये, ठीक है। लेकिन मेरे को तो 27 को पकड़ना था ना ऐसे करके, ये तो ऐसे करके जा रही थी ना ऊपर। तो ये 27 साल के साथ ये दो रेखा इकट्ठी बनी हुई है, यहां पर जॉब लगी, यहां पर इनकी जॉब लगी। 27 को हटा दो। कैसे पता लगता है चीज़ों को? क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप लोग हमेशा ना सीधी कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हो, गलती खाओगे। जब ये रेखाएं ये ऐसे चली, 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 तो आपको तो ऐसे ऐसे चलना है ना, ये यूं यूं टेढ़ा टेढ़ा चलना है ना, सीधा तो चल ही नहीं पाओगे। हाथ को देखो तो आ गई समझ। तो मैंने क्या करा, 27वें साल पर इस रेखा पर ये रेखा बनी हुई थी। ये हमेशा जॉब के लिए होती है, काम के लिए होगी, ठीक है। ये से समझ आई। तो 27 तो ये रहा आपका, ठीक। अब मैं चलता हूँ इनकी लाइफ में। यहाँ पर ये एक कंसर्न निकला और ये रेखा यहाँ पर टर्न हो रही है। अब ये जो टाइम पीरियड आ रहा था ना 28 के बाद 28वां साल, ये 28वां साल ये जो आ रहा था, यहाँ पर मैंने कहा कि आपने एग्ज़ाम दिया है, कोई ना कोई एग्ज़ाम जरूर दिया है, और 28 से 29 पॉजिटिव जरूर होना चाहिए था, यहाँ पर जरूर होना चाहिए था। ये क्यों रेखा ने इसका ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी, इसने क्यों ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी? लेकिन एक डबल रेखा वो सही नहीं होती, एक रेखा सही होती है, डबल नहीं होती। तो मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर आपने को गैदर करना चाहिए था। अगर कोई एग्ज़ाम दिया था, ये एक ब्लंडर मिस्टेक हुई है आपकी 28 और 29 में, जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर। 27 में लगी तो कोई एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें कुछ पॉजिटिविटी होगी, इन्होंने वो छोड़ ही दिया, वहाँ पे गए ही नहीं होंगे। ये वो रेखाएं। अब ये वाली रेखा का मतलब हम समझते हैं कि इस रेखा का मतलब होता है कोई एग्ज़ाम की तैयारी करना, ये तो हमें पता है। लेकिन अब जब माइंड लाइन का एक टुकड़ा जो होता है ये यहाँ से निकलता है, तो कोई ना कोई शादी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये भी हमें पता है, ठीक है। अब समझो चीज़ों को कि ये एक रेखा टर्न होकर क्यों गई। याद रखना, जब कोई रेखा बिल्कुल टर्न होकर जाए ना, बिल्कुल गलत होती है। देखो टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी कि कोई रेखा सीधी ऐसे जाकर ऐसे चली जाए, वो गलत है, बताया था ना मैंने आपको। तो सीधी मुड़ेगी, क्या कहता हूँ, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे मुड़ जाए या ऐसे मुड़ जाए। अवार्ड्स को खरीद लेता है वो व्यक्ति। मुझे अवार्ड्स चाहिए, मुझे फिल्म फेयर अवार्ड्स जो है ना वो मेरे को मिल नहीं रहे हैं, पैसे दे के खरीद लेंगे यार। तो क्या है, मैं एक ज्योतिष हूँ, तो मैं लोगों को दिखाने के लिए क्या करता हूँ कि अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में ना अब खुद पैसे खर्च करके ना ट्रॉफी लाकर और फिर वो मीडिया को लाकर जी सब लोगों को 4-5 दे दिए और अपना खुद बड़ा वाला ले लिया। तो ये वो रेखाएं होती हैं। लेकिन ये डायरेक्टली मुड़ी है, ये ठीक रेखा नहीं होती। ये देखो इस टाइम पीरियड पर ये डायरेक्टली मुड़ गई, डायरेक्टली मुड़ी हुई है ना ये रेखा, ये सही नहीं है। यहां पर 30 साल पर ये रेखा ने इंडिकेट करना शुरू करा कि मैं आपकी लाइफ में दिक्कतें दूंगी, परेशानियां दूंगी, और आप अपनी लाइफ में चाहे वो घर की परेशानी, घर से रिलेटेड हो, वैसे ये घर से रिलेटेड होती है प्रॉब्लम। पूछो क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया हुआ है, ये एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये रेखा इनकी तरफ से निकल कर आ रही है, तो ये घर की प्रॉब्लम होगी, घर की प्रॉब्लम होगी।
आ रही है समझ? मैंने यही कहा, मैंने कहा कि आप तो घर से बाहर निकलने की सोच रहे हो कि इस वक्त ये 30वां साल, लेकिन हेल्थ इशू 30 और 31 पर आएंगे। पूछो क्यों आएंगे? इसी टाइम पीरियड पर ये वाली जो लाइफलाइन है इसे काट दिया गया था, इसलिए ये 30 और 31वां साल। लेकिन इसके ऊपर नहीं देखा आपने साइन। 30 और 31 के ऊपर जरा देख लें हम। देखो 30, 31, 32, ये वाले जो रेखा ऐसे जा रहे हैं ना, हम ऐसे चलेंगे ना, ऐसे करके, ये रेखाएं क्या कहना चाह रही हैं, इनका क्या मतलब है? यहां पर एक क्रॉस बनाया हुआ है, ये एक्चुअल में यही वाला साइन है जो मैं कहता हूं। ये क्या करता है? ये साइन के बारे में क्या बताया था? सब कुछ छोड़कर दूसरी जगह जाने का मन करना। यही मैं अपनी पटरी पर ही हूं, मेरे इतने एनालिसिस में मैं बदलता ही नहीं हूं। ये साइन वो है। अब ये साइन वो है तो ये क्यों आया? यानी तंग होकर आया, परेशान होकर आया है, कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। ये आपको नहीं समझ आ रही कि क्या चल रहा है, वो मैं यहां से पता लगता है। ये रेखाएं मैच हो रही इन रेखाओं के साथ, यानी तलाक की फॉर्मेशंस बन रहे। ठीक है, इसको यहां पकड़ो। अब यहां पर ये वाला फॉर्मेशन ये है कि मैंने कहा कि क्या आप ससुराल पक्ष में गए थे? 31-32 में गया था। क्या परेशानियां हुई और आपको वहां पर ऐसा लगा कि मुझे बचना चाहिए, नहीं तो कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगी, कुछ कर देंगे वो लोग? जी हाँ, यही हुआ था। ये क्या है? मैंने क्या कहा था? सब कुछ बेचकर कहीं दूसरी जगह जाना। तो यहां पर ये डिस्टरबेंस के कारण आपने क्या बोलना है, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर क्या रेखा चल रही है, तो आप वो वर्ड बोलोगे, दूसरे वर्ड नहीं बोलोगे। यहां पर ये वो हुआ। ठीक है, अब देखो ये रेखा 32 पर आकर क्यों अलग ढंग से इन रेखाओं के साथ जुड़ना चाह रही है। यहां पर ये वाली रेखा इस रेखा के साथ क्यों टच है? यानी यहां पर कुछ होगा ना, यहां पर कुछ होना है ना, तो उसको भी देखेंगे ना। बहुत कुछ है इनके हाथ में। अभी वो सारी चीज़ें समझेंगे तो मैं तो एक एक चीज़ निकाल सकता हूँ। मैं तो इन रेखाओं के मतलब आपको सब कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझना, हम कहाँ तक पहुँचे थे? हम 32 साल तक पहुँच चुके थे। ठीक है, 32 साल तक डिवोर्स, 32। ठीक है, अब यहाँ पर 33 पर मैं इनकी लाइफ में इनकी नौकरी को अहमियत देनी शुरू कर दूंगा। पूछो कैसे? सर जरा बता दो कैसे। देखो 30, 31, 32 ये रेखा यहाँ पर टच हो रही है, ये रेखा यहाँ पर टच हो रही है, यानी ये मुड़ रही है, ट्रांसफर, मूव की रेखा। ठीक है, मूव 33। लेकिन ये डिस्टर्बेंस थी, ये रेखा नीचे उतरी हुई थी, बीमारी 34, बीमार। ठीक है, अब बीमारी के लिए कैसे कैसे पकड़ना होता है? बीमारी के लिए एक ये मंगल रेखा पर यहाँ पकड़ लो, एक यहाँ पकड़ लो, एक यहाँ पकड़ लो। ठीक है, तो अब ये वाली रेखा जो थी ये क्या कह रही थी? यहाँ पर आए थे ना हम, ऐसे करके ऐसे आए थे ना। ये 23 साल की रेखा थी, तो 23 साल में कौन बीमार पड़ा आपके घर पर? मंगल रेखा। सर माँ बीमार पड़ी थी। यहाँ पर एक डॉट और आया। सर ये 30 साल में कौन बीमार पड़ा था? सर माता जी। अच्छा 34 साल पर यहाँ कौन बीमार पड़ा था? सर यहाँ पर भी बीमार पड़ा। अब देखो कितना आसान है कि चीज़ों को पकड़ना। मंगल रेखा आप कहते हो हेल्थ वाइज, उस व्यक्ति की हेल्थ वाइज ना। ये पीछे से आ रही है, नो। अगर यहाँ पीछे ससुराल पक्ष, कैसे पता लगेगा वो बीमार चल रहा है? सब कुछ पता लग सकता है अगर आपने पामिस्ट्री को पकड़ा है, समझा है तब। अदरवाइज तो आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, आपको समझ भी नहीं आएगा ये रेखाएं क्या चल रही हैं। ठीक है, हम 33 साल तक पहुंच गए, 34 साल में हेल्थ इश्यूज आ चुकी हैं। अब मुद्दा आता है इस रेखा का। इस रेखा ने जरा देखना 33, 34 ये रेखा यूं टच होके गई ना, ये रेखा यूं टच होके गई। ये 35वां साल, रिलीफ वर्ड मैं बोलूँगा, बट
यहाँ पर भी दिक्कत है, टेंशन है, वो एक अलग अलग मैटर है। ऊपर ये रेखा दिखा रखी है, लेकिन तरक्की की रेखा बनी हुई है, तो ये मैं दूंगा। अब ये तरक्की की रेखा ने करा क्या है ये समझो ना। ये पीछे एक रेखा आई हुई थी, इन्हीं रेखाओं से साथ टच है ना, तो ये शादी की रेखा बन गई। यहाँ पर 35वें साल पर शादी की रेखा आ चुकी है। ये भी मैं राइट हैंड पे दिखाऊंगा आपको, ये शादी की रेखा है। ठीक है, अब देखो 3637 में पकड़ते हैं। 3637 में ये किसने काटा, किसने काटा, हेल्थ इश्यू पे काटा ना। 3637 किसकी तबीयत खराब थी? सर मेरी तबीयत खराब थी। यहाँ पर ये रहा, आ गई समझ आई। अब 37वें साल पर यहाँ तरक्की के साइन बने हुए, ये देखो यहाँ पर पॉजिटिविटी अगर वाले साइन बनते तो ये पतली सी रेखा ने इसे काट क्यों दिया? ये काटा हुआ है ना, यानी इनकी तरक्की में बाधक पड़ेंगी चीजें, तरक्की में बाधक। यहां पर अगर इन्होंने एग्जाम देने की कोशिश करी तो यहां पर गड़बड़ शुरू होंगी। तो यहां पर मैंने कहा कि तरक्की में बाधक। ठीक है, तो 36-37 साल ये वो टाइम पीरियड था। अब देखो ये रहा 38, ये रहा 39। कहाँ तक है? तैयारी कर रहे हो? जी कर रहा हूँ सर, मेरा आईएएस ऑफिसर में एग्ज़ाम में कुछ निकल सकता है या किसी और दूसरे में निकल सकता है। क्यों निकलेगा भाई, ज़रा बता दो। यहाँ पर कोई रेखा डायरेक्टली टच होके जा रही है, कहीं आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, दिख रहा हो तो बताओ आप मुझे। सर मुझे तो नहीं दिख रहा सर। आप अब यहाँ पर एक स्क्वायर जरूर दिख रहा है, यहाँ नीचे यव के निशान जरूर दिख रहे हैं, ये एक स्क्वायर जरूर दिख रहा है, ये देख लो स्क्वायर है, नीचे यव के निशान है। ये क्या है? ये अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, ये 39 साल के होने चाह रहे हैं। मैंने कहा 40 से ये अपना कोई बिजनेस शुरू करेंगे। अगर ये बिजनेस शुरू करा और साथ में ये प्रॉपर्टी भी तो परचेस करना चाह रहे हैं, मुद्दा तो यही आता है। एक प्रॉपर्टी भी 40 पे करना चाहता है और 41 और 42 पर यव का निशान आ चुका है, यानी यहाँ पर जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसमें कोई डिस्प्यूट आएगा, या वो नकली कागज होंगे, या वो कहीं कहीं कुछ गलत कर लेगा कोई व्यक्ति इनके साथ। तो ये तो आपने यहाँ तो खरीदना ही नहीं है ना, मुद्दा तो ये आता है ना, बिजनेस शुरू करना है। अब आ गई समझ। अब यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, वो भी देखने हैं यहाँ पर। अब इसलिए सतर्क यहाँ पर रहना पड़ेगा। अब ये रेखा है एक, ये 43 साढ़े 43 पर है। ठीक है, अब ये रेखा किस लिए आई है? ये पीछे से आई है, ये ससुराल पक्ष के लिए। कोई ससुराल पक्ष पे मैंने कहा कोई बीमार चल रहा है, हाँ सर थोड़ा सा है वहाँ, कुछ नहीं होता। 43 साढ़े 43 साल वहाँ पर ध्यान रखना, ये सही रेखा नहीं चल रही है। ठीक, अब मुद्दा आता है कि ये रेखाएं तो मुड़ के कहीं 42 पर तो मुड़ के चली गई। अब इसकी कैलकुलेशन पकड़ लो ना आप, ये कब से थी भाई? ये 27 था, ये हल्की हल्की 28, ये 27 और 28, यानी ये तो जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, ये तो जॉब से रिलेटेड चीज़ें। अब ये टर्न कर रही है तो ये जॉब होगी। तो 42 और 43 पर मूव, यानी जो क्वेश्चन था कि सर मेरी ट्रांसफ़र, ये वो रेखाएं निकल के आ चुकी हैं। 43 पर आपकी हेल्थ इश्यूज आपके घर पर आएगी, 43 साढ़े 43 साल पर। इसी टाइम पीरियड पर घर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी। अब नीचे स्क्वायर बने हुए हैं, हाँ बन रहा है भाई, घर तो बन रहा है आपका। ठीक है, घर तो बन रहा है, ये रहा। आप खरीदो, इस वक्त खरीद सकते हैं अगर खरीदना चाहो तो। 42 को निकल जाने दो, 42 साल 1 महीना आप खरीद सकते हो। उधर 43 पर कोई बीमार पड़ रहा है, यहाँ 42 और 43 पर मूव भी हो रहे हो और सब कुछ। तो क्या झंझटों से निकल पा रहे हो, टेंशनों से निकल पा रहे हो? नहीं निकल पा रहे। इस वक्त बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब ये ऑफशूट खत्म होता है, डार्क है, तो क्या कह दूँ बिजनेस के लिए? नहीं। क्या नौकरी लगने के कोई चांसेस लग रहे हैं? नहीं लग रहे। तो कैसे कह दूं कि इनकी लगेगी? ये ऐसे क्लैरिटी दो, तब आपकी लाइफ में पता। ये रेखा क्यों आई? अब देखो, ये तो हमारी चीज़ें यहाँ तो हमें समझ आ रही है, ये सारी चीज़ों का। ये रेखा क्यों आई? ये यात्रा रेखा है, इसको समझ लो। ये यात्रा रेखा, इसे समझो आप। इन्हीं रेखाओं के ऊपर कोई रेखा यूं जाती है तो उसे, उसमें जो है आपकी ट्रांसफ़र या समथिंग होती है। कितने अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या कोई चैनल देगा ऐसी क्लैरिटी? नहीं देगा।
फिर आप लोग कहते हो कि सर मेरे सूर्य में कोई चिन्ह ऐसा बन रहा। अरे भाई, मैं अब ध्यान से समझो, अगर मैं आपको इसी टाइम पीरियड पर ये रेखा का मतलब समझा दूं, ये देखो, एक ये और ये रेखा का मतलब क्या है जरा बताओ। ये टाइम पीरियड जो था, ये वाला टाइम पीरियड था, अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ तो ये कौन सा टाइम पीरियड, 18 साल, 17 और 18 में हेल्थ इशू आया था, हृदय रेखा से रिलेटेड एक ऊपर कंसर्न निकला हुआ है, मैंने ये निकाली। फिर 20वां साल आपका निकाला मैंने, यहाँ प्रॉब्लम थी आपको। फिर 24वां साल निकाला आपके लाइफ में, ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। 26वां साल एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ये देख लो आप। 18, 20, ये देखो तरक्की का साइन है, ये देखो, ये 21, 22, 23, 24, 25 और 26, ये 26 साल तक यहाँ तरक्की के लाइन ये बने। आप ये सोच रहे हो ये कौन से फॉर्मूले निकले हुए हैं, ये हमें समझ क्यों नहीं आ रहे। ये आगे तक नीचे तक निकली हैं, आगे तक फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि यार किसी तरीके से मेरी लाइफ में मेरा एक जो है निकल जाए और अच्छी हो जाए, और जॉब अच्छी हो, आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, वो ये बन जाऊं। नहीं बन सकते। इसके बीच बीच में ये रेखाएं यहाँ पर निकलती हैं, क्यों आई ये? फंसता है आदमी, कुछ और होता है, पैसे खराब होते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, ये उनसे रिलेटेड है। अभी आगे भी बताऊँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख लिया, घर से रिलेटेड चीज़ों पर नीचे स्क्वायर बना हुआ है और ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, घर से रिलेटेड 42-48 साल ये वो रखा, और 43 पर नीचे बताया कि आपकी लाइफ में ससुराल पक्ष। अब मैं आगे चलता हूँ, ये रेखाएं नीचे आई हैं, ये क्या करवाती हैं? खर्चे करवाएंगी, हेल्थ इश्यूज देंगी। आप बिजनेस खोल के बैठे हुए थे और वो क्या हो रहा था, पहले वैसे नुकसान कि घर खरीदा उसमें, और उसी टाइम पीरियड में बिजनेस करते वो नुकसान हो जाता। एक साल सही जाता आपका 43वां साल, उसके बाद से आपकी लाइफ में फिर खर्चे शुरू हो जाते। यानी 43 पॉइंट समथिंग से लेकर 47 साल तक आपके घर पे बीमारी एंड समथिंग खर्चे रहेंगे। तो मैं 47 साल तक तो आपको बिजनेस नहीं करने दूंगा, बाकी आपके ऊपर है, आपने करना चाहो कर सकते हो, मेरी तरफ से नहीं लिखा है। ठीक, अब देखो, ये रेखा यहाँ से टर्न हो गई, ये रेखा टर्न हो गई। अब ये इंडिकेट कर रही है यहीं से ये रेखा एक टर्न हो रही है, 47 से टर्न हो रही है। ठीक है, अब हमने इनकी लाइफ में दो चीज़ों को देखना है कि इनकी क्या फिर दोबारा ट्रांसफ़र हो रही है। जी, 47 साल पर मैंने लिख दिया मूव, प्लस मैंने लिखा बिजनेस। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर समझना है, थोड़ा सा ट्रैवलिंग इनकी ज़्यादा शुरू हो जाएगी, वो भी समझनी है यहाँ पर। ठीक है, देखो, एक ये 47 साल के बाद से ये रेखा टर्न करके गई है, ऐसे गई है। ये 49 साल है, ठीक है, ये 50 साल है, ये 51 साल है, ठीक है, और ये 52 साल है। अब ये रेखा का मतलब समझ लो, ये क्या है। हमने क्या कहा था, ये अरे ये तो माता जी से रिलेटेड चीज़ें थी। अच्छा, तो यहाँ पर कट देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इन समय पर भी उन्हें सतर्क रहने के लिए कहना पड़ेगा। तो इट मीन्स यहाँ पर मैंने जो कैलकुलेशन निकाली, एक निकाली मैंने 51 साल और एक निकाली मैंने 54 साल। यहाँ पर भी थोड़ा सा मुझे इनकी मदर की तबीयत खराब लग रही है। अब 47 से 50 साल जो है ट्रैवलिंग की रेखाएं बनी हुई हैं। ठीक है, अब ये ट्रैवलिंग की जो रेखा बनी है, ये क्यों बनी है? एक तो मैं मूव कह रहा हूँ, यानी इनका ट्रांसफ़र हो चुका है। ट्रांसफ़र हो चुका था, ट्रैवलिंग क्यों? ये घर के पास ना होके थोड़ा सा दूर है, जहाँ पर जो है अप डाउन करना पड़ रहा है, ये वो रेखाएं हैं। ठीक है, इस चीज़ का समझ आ गया? तो ये तो वो रेखाएं बन गई। अब 52 और 53 पर आगे और देखते हैं कि और क्या है। देखो, ये 49 था ना, 50, 51, 52। अब जरा ध्यान से समझना, 52 और 53 जरा नीचे आने की कोशिश करते हैं। अरे सर, कुछ ना ऐसा लग रहा है कि इस तरफ पे ना कोई स्क्वायर भी चल रहे हैं। ठीक है ना, इस तरफ से स्क्वायर भी चल रहे हैं। तो इसकी शुरुआत जो है ना वो 52-53 से हो चुकी है। तो मैंने कहा कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ ज़रूर होगी, उस स्क्वायर को ढूंढने की ज़रूरत है। यानी यहाँ पर कोई स्क्वायर ज़रूर होगा, उसको पकड़ते हैं। देखो ध्यान से समझना, इस स्क्वायर को,
ये है भाई, ये 49, 50, 51, 52 ये वाला है, यानी 52 और 53 पर ये वाला स्क्वायर आ रहा है, यानी कुछ है एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ करवा रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर। 54 पे हेल्थ ख़राब है, ठीक है। अब बात आती है ये वाली प्रोग्रेस लाइन पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे, ये एक्चुअल में अगर यव का निशान है तो इनकी जॉब के लिए अच्छा नहीं है। ये 57 साल है, 57, थोड़ा सा बच के चलना यहाँ पे। या तो आप क्या करोगे कि रिटायरमेंट की सोचोगे, या कोई आपकी तरक्की नहीं हो रही होगी इस टाइम पीरियड पे तो आप कहोगे रिटायरमेंट ले लूँ, या कोई तंग करेगा। यहाँ पर ये चीज़ लग रहा है। और 65 और 66 साल बच्चों के लिए मैंने सिक्योर करके रखा हुआ है आपकी लाइफ में, ठीक है। और बिज़नेस करो आप, वो बिज़नेस चलेगा और आपको 69 ईयर्स तक आप अच्छा कमाओगे, ठीक है। ये रेखाएं, ये रेखाएं, ये रेखाएं, उसके बाद से देख लो आप, मैंने यहाँ आपको 47 से बोला था, ये रेखाएं तभी से चल रही हैं, ठीक है ना। कोई पार्टनरशिप के में करना चाहो या करना क्या किसी के नाम से करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत में नहीं करना। अब कुछ चिन्ह जो हैं वो नौकरी से रिलेटेड और समथिंग पर, ये देखो यहाँ पर ये एक जो टाइम पीरियड आ रहा है ना, ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, इसके बाद ये एक तरक्की की रेखा है, ये बच्चों से रिलेटेड है। ये वाली जो रेखाएं हैं बच्चों से रिलेटेड है, तो ये 65 और 66 साल इनकी लाइफ का गुड जाएगा। और बाकी तो मैंने इनसे कहा है 69 ईयर्स तक तो ये कमाएंगे, लेकिन हाँ 73 तक सोच रहे हैं कि, पर लेकिन थोड़ा रिफ्लेक्शंस चलता रहेगा, ये देखो, ठीक है। 69 तक ओके है। तो बिजनेस करो, लेकिन नौकरी 60-61 साल तक आपकी नौकरी है, नौकरी को पूरा करो, रिटायरमेंट की मत सोचना, बिजनेस पे ध्यान देना बाद में, और आपकी लाइफ चलेगी। और रही बात बीमारी की, बीमारी तो देखो आपको मैं साफ कहता हूँ, जब ये रेखा नीचे चलती हैं और एक ये रेखा ये जो है, ये तो तंग देंगी ये आपकी हेल्थ है ही, हेल्थ का ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसका कोई उपाय जो होगा वो है ध्यान रखना, सेहत का, डाइट का, बस इसका ध्यान देते रहो, ये तो आपको तंग करेगी, ठीक है। बाकी उपाय में आपको क्या करना है, देखो रीज़न क्या है आपका ना, ये एरिया एक्चुअल में दबा हुआ है, ये दबा हुआ है, ठीक है। मंगल और शुक्र के बीच का एरिया, और शुक्र यानी आपके लाइफ में याद रखना केतु आपको तंग कर रहा है। पहली बात समझ लो, केतु आपको तंग कर रहा है, केतु की फॉर्मेशन ही आपको तंग करके बैठी हुई है। ये रिफ्लेक्शंस पर आता है, जब भी आता है मानसिक परेशानियां देगा। और सुनो, ये जब अकेला काम करता ही नहीं है, ये नक्षत्र ग्रह होता है, ये चंद्र को मिलाता है, माँ से आपका दूरी बनाकर रखेगा। और शुक्र भद्र रेखाएं होती हैं, भाई से, बहन से और ससुराल पक्ष से, वहाँ से एंटी करवा देता है। तो यही आपकी लाइफ में चल रहा है, यही सब कुछ दे रहा है। आपने एक अध्यात्म का क्वेश्चन करा, 47 के बाद से आप अपनी लाइफ में जो मैंने कहा ना, खर्चे फर्चों से निपट जाओगे, तभी सारी चीज़ें आपको ना कर पाओगे, ठीक है। वो साधु संत होते हैं जो टेंशन नहीं लेते। एक कहानी सुनाऊंगा, मोटिवेशनल स्टोरी है राजा जनक की लाऊंगा, वो समझाऊंगा कि अध्यात्म को पकड़ते कैसे। ये वो अध्यात्म को पकड़ना है कि नाच भी हो रहा है, गाना भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है राजा जनक के महल पर, लेकिन टॉप लेवल का जो है ना, राजा जनक जो थे ना, वो संत थे, टॉप लेवल के संत थे। संतों के ऊपर जिस कहते हैं ना, टॉप लेवल के संत वो थे, लेकिन क्यों बाहर से क्यों नहीं दिखाई देते थे? ये होती है अध्यात्म की एक श्रेणी, वो दिखाऊंगा मोटिवेशनल स्टोरी में, एक कहानी सुनाऊंगा आपको। ओवरऑल अभी आपको अध्यात्म 47 साल के बाद आपका बढ़ता जाएगा। ये केतु आपको रिफ्लेक्शन पे लाता है, और कमाओगे, अच्छा कमाओगे आप अपनी लाइफ में, पर लेकिन सेहत का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण। अब मैं जरा राइट हैंड में दिखाता हूँ चीज़ें, ध्यान से समझना। ये जो दो रेखाएं हैं, एक और एक, ये तरक्की की रेखा है, ये कौन सा टाइम है? 28 और 29। ये देखो, ये टाइम पीरियड 28, ये 29, ये 30, ठीक है।
28 और 29 मैंने इनकी लाइफ में वहाँ एक ट्रायंगल देखा था और एक यहाँ पर बता रहा हूँ 2 उड़ती हुई रेखाएं। तो मैंने कहा 28-29 में अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें थी तो वो सही होंगी। अब 27 पर एक ट्रायंगल दे दिया गया और ये तरक्की की रेखा इन रेखाओं के साथ टच करती गई थी। तो ये जो रेखा आ रही है इट मीन्स इस पर टच करा ना इसने। अब समझना यहाँ 27वां साल इनकी लाइफ का अच्छा गया था, जॉब लग गई थी, ठीक है, जॉब लगी। 27-28 ये देखो। अब रिवर्स पामिस्ट्री क्या कहती है, जब यहाँ पर आएंगे ना तब अपने आप पता लग जाएगा कि यहाँ पर भी वो चीज़ें अच्छी चलेंगी, लेकिन बेनिफिट के लिए होंगी। बट लेकिन क्या है कि 27 से पहले का जो टाइम पीरियड था ज़रा याद करो वो कैसा था। 27 से पहले का जो टाइम पीरियड था वो कैसा था। सर 27 से पहले देखो मुझे 26 में जो है वो भी दिक्कत थी, 25 में भी दिक्कत थी, 24 में भी, 23 में भी। तो इट मीन्स ये रेखा जो आई है ये क्या करेगी, ये उस टाइम पर भी दिक्कत देगी। उसके लिए इस रेखा ने घूम कर दे दिया। देख रहे हो आप, ये यहाँ नहीं मैच होनी चाहिए थी, ये यहाँ मैच हुई है तो आपको परेशानियां लाएंगी। इसे कहते हैं रिवर्स पामिस्ट्री। अब मैं समझाता हूँ। देखो ये 30 साल है, अब ये जो टाइम पीरियड है 35 साल, मैंने 35 साल पर रिलीफ कहा, यहाँ पर इनकी शादी हो गई थी और इससे पहले इनका डिवोर्स हुआ था और दिक्कतें आ रही थी। तो यहाँ पर ये देखो, ये प्रॉब्लम देखो, यहाँ पर इस एरिया पर ये पतली रेखाएं और यहाँ पर डिस्टर्बेंस देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये डिस्टर्बेंस देख रहे हो। तो ये डिस्टर्बेंस जो है ना, ये जो डॉट है ये दिक्कत देंगे। अगर मैं ये लाइफ अब जाऊंगा इनकी लाइफ में 36 से ऊपर, 36 से ऊपर। अब ये देखो ये 36वां साल है, ठीक है, ये 36वां साल है। अब देखो 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, मैंने क्या कहा था, 43 पर मूव। देख लो अब ये तरक्की की रेखा मूव। अब 43 से मैंने क्या कहा कि अगर ये बिज़नेस शुरू करते, सब कुछ करते, नुकसान होता और उधर से हेल्थ इशू आ रही थी। और 42-43 पर मैंने कहा ना इनका मूव होगा, घर बनाएंगे, ये रेखा यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है, समझते रहो। अब 47 साल तक कहा था मैंने बीमारियाँ और एक्सपेंडिचर, 43, 44, 45, 46, 47, ये 47 साल तक ये रेखा टर्न है। उप प्रधान रेखाएं टर्न हो चुकी हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों तरफ देख लो आप। अब यहाँ से मैंने कहा बिजनेस शुरू किया जा सकता है। तो एक रेखा जो होती ना वो उसने यहाँ पर टच कर दिया। अब यहाँ पर 47 से लेकर 50 साल मैंने कहा ट्रैवलिंग। तो जरा समझ लें यहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए क्या चीज़ें बनी हैं। इट मीन्स 48, 49, 50, ये देख रहे हो, ये जो रेखाएं हैं ये इसी के बाद से सारी चीज़ सही हो रही, यानी इसके बाद से सारी चीज़ें शुरू हो रही। तो 50-51 के तक तो आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत झंझटें रहेंगी पर बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। तो यानी आपकी लाइफ में ये रेखाएं जब इधर चली थी तब क्या परेशानियां दी थी और जब इधर चली तो ये क्या परेशानियां दे दी। और आप क्या सोच के बैठे थे कि मैंने तो ये वाली रेखा पकड़ूंगी, इसके बाद तो एक कोई नया काम शुरू करोगे, ये वो है। मैं तो करने ही नहीं दे रहा वो काम, मैं तो 47 के बाद करने दे रहा हूँ। तो अच्छा पाम रीडर कैसे चीज़ों को पकड़ता है ये आप एक छोटा सा नमूना दिया है आपको कि बहुत रेखा होती है, इनमें बहुत कुछ। ये देखो है वही जो लेफ्ट हैंड की चीज़ें थी ये राइट हैंड पर आकर अलग ढंग से रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा, जो मैंने साल कहे हैं उन साल को बस रिप्रेजेंट करके रखो अपनी डायरी पर, कब सही कब गलत। एक फीडबैक दे देता हूँ, अभी आप 39 साल के हो, बिजनेस नहीं करना है, अब 40 और 41 पर कोई प्रॉपर्टी परचेस नहीं करनी, क्योंकि जैसे ही करोगे और अपना बिजनेस नहीं करना, जैसे ही करोगे वहाँ पर यव के निशान दिखते देंगे। तो 42 साल तक नुकसान हो सकता है और इस टाइम पीरियड पे कोई पेपर का एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं होंगे यव के निशान और सारी चीज़ें आई हुई हैं।
ठीक। अब 42 और 43 पर आपका मूव हो रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, लेकिन 43.5 साल तक आपके ससुराल में कोई बीमार पड़ेगा और इस टाइम पीरियड पर आपके पास एक्सपेंडिचर और खर्चे आने शुरू हो जाएंगे 47 साल तक। 46 और 47 के बीच में आपकी ट्रांसफ़र होगी, वो ट्रांसफ़र घर से थोड़ी सी दूर होगी लेकिन जाओगे। 47 से 50 साल पर जो है ट्रैवलिंग रहेगी, उसका असर 51 से आपका जो है एक स्मूथ लाइफ चलेगी। 52-53 पर प्रॉपर्टी पर समथिंग कोई बनवाना, सफ़ेदी करना या समथिंग कंस्ट्रक्शन करना वो। लेकिन यहाँ पर 54 साल पर मदर की तबीयत वगैरह ख़राब। 57 साल पर आपका लगेगा कि मुझे नौकरी छोड़नी है या कुछ करना है, उसका ध्यान रखिएगा। और 65-66 बच्चों के लिए अच्छा है। और आप 69 ईयर्स तक तो आपकी कमाई हो रही है, उसके बाद 73 तक आप अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा कमा रहे हो। तो ये आपकी लाइफ का एक निचोड़ था, ठीक है। और इसमें जो उपाय लेने हैं केवल आपको शुक्र का उपाय आपको लेना है, सूर्य का उपाय लेना है। 2 उपाय आप लीजिए, क्योंकि वही मेजर तंग कर रहे हैं आपकी लाइफ में, देख रहे हो आप, वही मेजर तंग कर रहे हैं, यही आपको आगे दिक्कत देते हैं। तो एक केतु तो मैं दूंगा आपको आपकी लाइफ में मानसिक प्रॉब्लम को कम करने के लिए, ठीक है। केतु को तो मैं उस लेवल पर दे रहा हूँ। शुक्र को दे रहा हूँ बीमारी से बचने के लिए, क्योंकि आपका शुक्र खराब है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। और सूर्य को दे रहा हूँ कि आपकी लाइफ में जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हो, सूर्य उसको रिप्रेजेंट करता है, उसमें तरक्की करो, इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है। ये है आपकी पूरी लाइफ का एक निचोड़। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।